Subscribe now and press the bell icon. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सीलेंट आईक्यू में वेलकम है। मैं रविंदर सर आज आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 का अपडेट लेकर के आया हूं। आज मैं उन सारी जानकारियां आपके बीच में रखूंगा जिससे कि आप आसानी से फॉर्म फिलअप से लेकर के एसएससी सीजीएल की पूरी परीक्षा संबंधी जो आवश्यक जानकारियां हैं आप उसको जान पाएंगे। आइए आप आज की क्लास सेशन में एक एक करके उन सारी बातों को सुने और समझे और देखे ताकि आपको कहीं से भी कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आइए आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि आज की सेशन में मैं एसएससी सीजीएल 2023 से संबंधित जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है मैं उसी को लेकर के सारी बातों को करने जा रहा हूं। जैसे कि अप्लाइंग डेट हुआ, यानी फॉर्म भरने का डेट कब होगा, कब तक फॉर्म भराएगा, इन सब चीजों को, एज लिमिट क्या रहेगी, मतलब कितने साल के जो छात्र होंगे जो तैयारी करें उनकी एज कितना होना चाहिए ताकि फॉर्म को भर सके, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम डेट कब होगी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी बिल्कुल रखना चाहिए ताकि आपको सब कुछ होने के बाद जब आपका डीवी हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, तो आपको किसी प्रकार का कठिनाई का सामना न करना पड़े। आइए आज की सेशन में उन सारी बातों को एक एक करके रखूंगा। आप पूरी सेशन तक बने रहे और समझिए। आइए देखिएगा, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एक नोटिस है जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2023 से संबंधित है। इसमें सबसे पहले आपको जो बताया जा रहा है आप देख सकते हैं कि एग्जाम संबंधित जो बेसिक बातें हैं, फॉर्म भरने का जो डेट वगैरह है, ये सब सारी बात को रखी जा रही है। आइए हम एक एक करके और आपको अच्छा तरीका से बता दूं ताकि आपको कोई दिक्कत न हो। जैसे कि हम आपको पहले बताने जा रहे हैं योग्यता, यानी इस फॉर्म को भरने के लिए आपका क्या न्यूनतम योग्यता होना चाहिए। सबसे पहले जानिएगा कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको स्नातक होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, साइंस हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो। अगर आप ग्रेजुएशन प्राप्त कर चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, एक थोड़ा सा बात कही गई है कि आप जरूर फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो आपका एज है वो 18 से 32 साल के बीच में होना चाहिए। 18 से कम नहीं हो और 32 से ज्यादा भी न हो। हाँ, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है खासकर उनके लिए जिनका 18 साल पूरने में अभी 2-3 माह बाकी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी अप्रैल माह है, जो एज की गणना होगी वो 1/8/2023 को होगा, यानी आपका जो न्यूनतम एज है 1/8/2023 को 18 साल पूरना चाहिए। अगर 2-3 माह बाकी भी है तो आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसको आप जरूर समझने का प्रयास कीजिएगा। अब आगे देखिएगा, इस संबंधित कुछ बातें और है जो आप इसमें जो नोटिस है उसमें आपको जो दिया गया है, बताया गया है। आप देख सकते हैं कि एज जो है 18 से 32 आपका जरूर है, लेकिन इसके बारे में कहा गया कि कुछ अलग अलग पोस्ट हैं जिनके लिए कुछ एज जो लिमिट है किसी में कम रखा गया है। जैसा देखते हैं 18 से 27 साल है, 20 से 30 साल है, 18 से 30 है और 18 से 32 है। बस आप ये जान लीजिए कि आप अगर 32 के अंदर में है तो आपको बिल्कुल एग्जाम देनी है। हाँ, अगर आपको कुछ कम एज होगा तो आप और भी पोस्ट में जा सकते हैं जैसा कि बताया जा रहा है। अब देखिएगा, थोड़ा सा और समझिए, खास करके उनके लिए जो आरक्षित वर्ग से बिलोंग करते हैं। जैसे देखिएगा SC ST अधिकतम एज में उनको 5 इयर्स का छूट मिलेगा। OBC को 3 इयर्स का, जो आपको दिव्यांग है, जो अनरिजर्व है, उनको आपको 10 इयर्स का है। खास करके दिव्यांग भी है और OBC है उनके लिए 13 साल की छूट है, और जो दिव्यांग है और SC ST है उनके लिए 15 साल की छूट की प्रावधान रखा गया है। बिल्कुल आप इसको आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको फॉर्म भरते समय एक कुछ दिक्कत न हो कि भाई मेरा एज गुजर गया है। अगर आप रिजर्वेशन में है तो निश्चित रूप से आपको इसमें जानकारी होना चाहिए कि आप फॉर्म को कितना एज तक भर सकते हैं। अब आइए आगे देखिएगा, अब आपको थोड़ा सा मैं बताने जा रहा हूं फॉर्म भरने संबंधित जो बेसिक जानकारियां हैं। देखिएगा, जैसे कि आपको पहले बताया था मैं कि फॉर्म भरने का जो डेट आया है उसको आरंभिक डेट देखिएगा 3 अप्रैल 2023। इसका मतलब है फॉर्म भरने का कार्य शुरू हो चुका है। हाँ, इसका जो अंतिम तिथि होगा वो 3 मई 2023 होगा। एकदम बिल्कुल देखिएगा,
अगर आप 3 मई तक फॉर्म भरते हैं तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उसके लिए भुगतान का जो तिथि है वो 4 मई 2023। हाँ, एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं कि भुगतान के बारे में देखिए, मात्र जो फी रखा गया है वो रखा गया मात्र 100 रुपया। बहुत कम कहा जाए, मात्र 100 रुपया फी में आप फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, इसके बावजूद भी देखिएगा जो हमारे एससी हैं, एससी और एसटी हैं, इनके लिए कोई शुल्क आपको तय नहीं किया गया है, यानी इनका फॉर्म भरते समय कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। अगर आपको फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां रह गई, कुछ त्रुटि हो गई, या आपको बाद में पता चला कि नहीं ये तो मैं गलत भर के आ गया हूं, तो भाई आप चिंतित न हो। सिर्फ देखिएगा सुधार के लिए आपको 2 दिन का समय मिलेगा। देखिए 2 दिन, 7 मई और 8 मई आप जाइए और बिल्कुल अपनी जो गलतियां हो चुकी होगी किसी कारण से आप सुधार कर लीजिए। हाँ, इसको जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि फिर आपको दोबारा शायद मौका न मिले और आप इस परीक्षा से वंचित हो जाए। इसके लिए आपको अगर कुछ गलतियां महसूस हुई है या जानकारी में आ चुकी है तो आप जरूर सुधार कर लेंगे 7 मई और 8 मई को। अब देखिएगा कुछ एग्जाम की बात कही गई है, इसमें सूचना जो दी गई है, जो टियर 1 एग्जाम होगी उसका जुलाई 2023 का डेट तो नहीं है, संभावित माह बताया गया है कि जुलाई 2023 में इसकी परीक्षा हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपके पास जो मुश्किल से 3 माह का टाइम बच रहा है, आपको तैयारी में लग जाना होगा। आइए, एग्जाम जो होगी वो सीबीटी मोड में होगा, बिल्कुल आप जान रहे हैं, आगे बढ़िएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा एग्जाम संबंधित कुछ बातें हैं, कुछ पैटर्न है, आपको जरूर जानना चाहिए। देखिएगा स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, मतलब एग्जाम किस पैटर्न पर होगी, कितनी बार होगी, ये सब चीजों का आपको जानकारी देना है हमको। जैसे देखिएगा टियर 1 जिसको हम पीटी एग्जाम कहते हैं, इसमें देखिए बताया जा रहा है आपको यह जो एग्जाम होगी वनली क्वालिफाई है। वनली क्वालिफाई कहने का मतलब है कि अगर आप पोस्ट के बिहाफ में अगर आयोग रिजल्ट देती है, 10 गुना दे, 8 गुना दे, जो उसकी इच्छा रहेगा कि मेंस में को कितने बच्चों को बैठाना है, तो उसमें आपको देखा जाएगा कि आप केवल जो आप उसमें अगर आते हैं आयोग के क्राइटेरिया में, तो आपको सिर्फ क्वालिफाई की जाएगी। आप अगले एग्जाम के लिए अपने आप को तैयारी करेंगे और एग्जाम में बैठेंगे। मतलब कहने का हुआ इससे आपको इस जो एग्जाम में नंबर आएंगे उससे आपको मेरिट लिस्ट में कोई काम ही नहीं करेगा। आगे देखिएगा इसमें 4 पेपर होंगे जो 25-25 अंक के होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 100 होगी। जो सभी प्रश्न होंगे वो 2-2 मार्क्स होंगे, यानी कुल प्रश्न जो मार्क्स होगा वो 100 गुने 2 यानी 200 का होगा। अब देखिएगा इस एग्जाम में निगेटिव मार्क्स का कुछ प्रावधान किया गया है और बताया गया है कि अगर एक प्रश्न को आप गलती करते हैं तो आपको 0.5 मतलब आधा अंक काट लिए जाएंगे। आप ऐसे समझे कि अगर आप 2 प्रश्न गलती करते हैं तो आपका 1 अंक कट जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, आप आगे बढ़िएगा। अब आपको थोड़ा सा इसको देख लीजिए, इसी चीज को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं जो एग्जाम के बारे में जो नोटिस में बताई गई है। देखिएगा टियर 1 टियर 2 करके आप पूरा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, आप पूरे पैटर्न को समझ रहे हैं, आगे बढ़िएगा। देखिए जो अभी मैं आपको बताया कि ABCD 4 पेपर होंगे, 25-25 अंक का है। आप इसमें आपको पूरी बात को समझ चुके होंगे, देख चुके होंगे कि 200 अंक की परीक्षा होगी, हमको अधिकतम अंक लाना है ताकि हमको अगला एग्जाम में बैठने का मौका मिल सके। आइए और आगे बढ़िएगा। हाँ, अब जो टियर 2 होगा जिसको हम देखिए मेंस कहेंगे, मेंस एग्जाम इसको हम लोग कहेंगे टियर 2 का, इसके बारे में आपको पूरा अच्छे तरीके से जानिए जिससे आपको नौकरी लेने में आसानी हो। पेपर 1, इसमें पेपर 1 है, पेपर 2 है, पेपर 3 है, लेकिन सामान्य बच्चों के लिए, सामान्य लोगों के लिए सिर्फ पेपर 1 की ही बात होती है। हाँ, अगर आप विशेष रूप में पेपर जो आपका पीटी एग्जाम हुआ उसमें अधिक नंबर लाते हैं तो आपको पेपर 2 और पेपर 3 का भी एग्जाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन सामान्यतः जनरली जो देखा गया है कि पेपर 1 से ही आपका मेरिट लिस्ट बन जाएगा। आइए देखते हैं। इसमें पेपर 1 में देखिएगा सेशन 1, सेशन 1 में देखिए 2 सेक्शन है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 देखिएगा मैथ है और रीजनिंग। मैथ जो है उसमें 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 30 प्रश्न, और जो 3-3 जो प्रश्न होंगे
वो सारे प्रश्न 3-3 अंक होंगे, तो 30 तिया 90 और 30 तिया 90। अब देखिएगा जो सेक्शन 2 होगा उसमें 3 पेपर है। एक देखिए इंग्लिश है, जीके जीएस है और कंप्यूटर है। इंग्लिश देखिएगा क्वेश्चन 45 रहेंगे, जो टोटल नंबर इसका होगा 3 नंबर का 135। जो जीके होगा वो क्वेश्चन इसमें 25 होंगे, टोटल नंबर 75। हाँ, कंप्यूटर में क्वेश्चन 20 होंगे, मार्क्स 60 जरूर होगा, लेकिन ओनली क्वालिफाई है। इसका कहने का मतलब हुआ कि मेरिट टेस्ट में नंबर आपको नहीं जुटेगा। आप देख सकते हैं यही पेपर 1 से जो आपका एग्जाम के में सफलता प्राप्त करने के लिए जिस मेरिट की बात हम लोग करते हैं, देखिएगा ये देखिएगा मैथ का 90 अंक, रीजनिंग का 90 अंक, इंग्लिश का 135 अंक और जीके जीएस का 75 अंक। अब देखिएगा टोटल अंक मिलाकर देखिएगा आपका आएगा 390 अंक। इसी 390 अंक से आपका मेरिट बनना है। आप इसको देखिए मैं लिखा भी हूं कि 4 मेरिट 390 अंक आएगा। अब इस नंबर पे आप कितना अधिक ला सकते हैं, बस इसी की हम लोग को वर्क करनी है ताकि हम परीक्षा में अपने आप को सफल करा सके। अब देखिएगा जो सेशन 2 होगा वो मात्र 15 मिनट का है, जिसमें सेक्शन 3 भी कर है। इसमें आपको सेम उसी दिन जिस दिन आप मेंस एग्जाम में जाएंगे बैठेंगे उसी दिन आपको देखिएगा टाइपिंग स्पीड होगा, कंप्यूटर बैठना है आपको और आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी कि आप जो है 1 मिनट में कितना वर्ड टाइप कर सकते हैं। इसे देखा गया है कि 15 मिनट में आपको 2000 स्ट्रोक मारना है। देखा गया है कि 27 वर्ड पर मिनट लगभग आता है। आपको इसकी तैयारी करनी है। हम एक जरूर कहेंगे कि अगर आपके दिल में मन में एसएससी क्वालिफाई करने का बिल्कुल मन बना चुके हैं तो आप अभी से ही अपने स्पीड को भी हल्का टाइम देकर के बनाए रखिएगा ताकि मेंस एग्जाम में आपको बिल्कुल आसानी से, इसके लिए हमको अफसोस ना करना पड़े कि मैं टाइप नहीं कर पाया। चलिए बहुत अच्छा। अब आप लोग आगे देखिएगा, इसके देखिए इसी को मैं पूरा बना दिया हूं, फिर से जो नोटिस दिया उसको मैं दिखा दिया, आप लोग देख लिया आराम से कि किस प्रकार से आपका जो नोटिस है उसमें सब चीज को बताया गया है जो अभी आपने समझा। आइए आगे देखते हैं और आगे ये हाँ थोड़ा देखिए। अब जो आपको मूल बातें समझनी है, भाई आपने पीटी पास किया, आपने मेंस भी पास कर लिया, अब आपकी बारी आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। उस समय आपको देखिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। सबसे पहले देखिए आपने मैट्रिक पास किया है, उसका मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इंटर आपने किया है, मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास बिल्कुल होना ही चाहिए। हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन प्राप्त किया है और आप बिल्कुल एग्जाम में पास कर चुके हैं तो आप देखिएगा आपके पास मार्कशीट तो होगा ही होगा और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होगा। लेकिन अगर किसी कारण से आपने भाई अभी बिल्कुल 18 साल के एज में पास कर गए और या एग्जाम दे दिए और सर्टिफिकेट नहीं आई है, इसके लिए कहा गया है कि ग्रेजुएशन में प्रोविजनल सर्टिफिकेट का भी मान्यता दी गई है। हालांकि आपको मैट्रिक इंटर में प्रोविजनल की बात नहीं कही गई है, लेकिन आपका अगर ग्रेजुएशन में आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला हो तो आप प्रोविजनल से भी अपना काम चला सकते हैं। अब देखिएगा खास करके वैसे वर्ग जो आरक्षित वर्ग है जैसे ओबीसी, एसटी, एससी जो अपना सर्टिफिकेट देंगे जाति सर्टिफिकेट, उसमें कहा जा रहा है कि आपको अगस्त 2023 से पहले 1 साल के भीतर बना होना चाहिए। इसको आप बनवा लीजिएगा जरूर। हम बहुत लोग देखे, अभी तो नहीं मांगा गया आपसे, लेकिन बनवा के रख ही लीजिएगा। अगस्त 1/8/2023 से पहले का आपके पास ओबीसी बना होना चाहिए या एससी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो बाद में आपको डीवी में बहुत परेशानी हो सकता है। सब कुछ करने के बाद आपको वापस होना पड़ सकता है। इसको जरूर हर हाल में आप अगर तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो आप इस सर्टिफिकेट को जरूर बनवा लेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बात और है, खास करके ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के बारे में कहा गया है। उनको कहा जा रहा है कि आपका भी अगस्त 2023 के पहले आपका ये सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। लेकिन जैसे एससी एसटी के लिए 1 साल तक पहले का चलेगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस के लिए कहा जा रहा है कि 2023 मतलब जनवरी 2023 से लेकर के 1/8/2023 के बीच का बना होना चाहिए। निश्चित रूप से आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको डॉक्यूमेंट संबंधित कोई आपको दिक्कत नहीं हो। आइए
मैं आपको बता दूं कि अभी आपने पूरी सेशन को बिल्कुल अच्छे तरीका से देखा है, समझा है, और हमको विश्वास है कि आप इस सेशन के बाद फॉर्म भरने संबंधित, एग्जाम संबंधित जो सारी बातें हो आपको समझ में आ चुकी होगी और निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी में लग जाएंगे। हाँ, एक बात हम जरूर कहेंगे, जो आपका सिलेबस होगा सब्जेक्ट वाइज, मतलब बिल्कुल टॉपिक वाइज, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए ताकि आप आसानी से प्री और मेंस को निकाल सके, हम आपको अगले सेशन में पर पुनः आऊंगा और उन सारी चीजों को एक एक करके बताऊंगा जिससे कि आप अपने एग्जाम में आसानी से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सभी लोग को इस पूरी सत्र सेशन में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम फिर मिलते हैं एक बहुत जल्द अगले अपडेट लेकर के। तब तक के लिए सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई, शुभकामना, धन्यवाद। दैट्स ऑल, ओके।